अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमें हमेशा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये बताया जाता है कि आप मेहनत करके नुमायां कारकर्दगी के साथ एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हैं या फिर किसी बड़ी कंपनी में अच्छी मुलाजमत हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि हम किस तरह उन बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। हमें फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री के मुश्किल कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि हम किस तरह पैसे को सेव करके एक बेहतर जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में हम फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ क्रिएशन के बारे में अहम कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके बाद आपके फाइनेंशियल नॉलेज में काफी ज्यादा बेहतरी आएगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आगाज करते हैं। फर्ज करें कि एक शख्स जिसका नाम इमरान है, वो एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत करता है जहाँ काम का प्रेशर काफी ज्यादा होता है। खुशकिस्मती से उस शख्स की अचानक 4 करोड़ की लॉटरी निकल आती है। लॉटरी निकलने के बाद ये शख्स अपने तमाम अजीज़ो अकारब को अपनी इस खुशखबरी के बारे में बताता है। इस तरह काफ़ी लोग मुबारकबाद के लिए आते हैं और ये शख्स खुशी खुशी में कुछ न कुछ पैसे इन लोगों को भी दे देता है। इसके बाद ये शख्स अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का इरादा करता है और काफ़ी बड़ा घर खरीद लेता है। घर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर होती है, बशर्ते कि आप उस घर को किराए पर दें। लेकिन अगर आप उस घर को अपने रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको उसे मेंटेन भी करना पड़ता है, और जितना बड़ा घर होगा मेंटेनेंस का खर्चा भी उतना ही ज़्यादा होगा, और इसके लिए आपके पास एक अच्छी इनकम का जरिया होना चाहिए। लेकिन इमरान ने इन तमाम बातों के बारे में नहीं सोचा। इसके बाद इमरान अपनी उस स्ट्रेस और प्रेशर वाली जॉब से रिजाइन दे देता है। अब ये फैसला भी अच्छा साबित हो सकता था अगर ये शख्स अपना टाइम बेहतर कामों में सर्व करता, मसलन ट्रेनिंग्स में और अपने पैसे को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के इल्म में। लेकिन इसके बरक्स वो घूमने फिरने और तफरीह के लिए निकल जाता है, जो कि वो अपनी मुलाजमत के दौरान नहीं जा सकता था। लेकिन अब चूंकि उसके पास पैसा आ गया था और टाइम भी था, इसलिए कोई फिक्र की बात नहीं थी। लिहाजा वो तफरीह के लिए चला जाता है और वहाँ पर गैर ज़रूरी जगहों पर पैसे खर्च करता है, और वापस आकर भी महंगी गाड़ी और महंगे कपड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें खरीदता रहता है। कुछ साल तक जिंदगी इसी तरह सुकून से चलती रहती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जीती हुई लॉटरी का पैसा कम होने लगता है, लेकिन खर्चे महंगाई की वजह से बढ़ते रहते हैं। आखिरकार उस शख्स को एहसास होता है कि उसे कोई ना कोई नौकरी दोबारा से करनी पड़ेगी, वरना जो पैसा बचा है वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब मसला ये था कि कोई ख़ास स्किल ना होने की वजह से उसे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल सकती थी जो उसके लाइफस्टाइल को मैच कर सके। इसलिए अब उसे अपनी गाड़ी बेचनी पड़ती है। उसके बाद वो ख़रीदा हुआ बड़ा घर बेचकर एक छोटे से घर में शिफ्ट होना पड़ता है, और आखिरकार उसे दोबारा से वही स्ट्रेस और प्रेशर वाली नौकरी करनी पड़ती है जो वो पहले कर रहा था। दोस्तों, ये एक आम सी कहानी है उन लोगों की जो लॉटरी जीतते हैं, और रिसर्च से ये पता चलता है कि 70% से ज़ायद लॉटरी जीतने वाले लोग 10 साल के अंदर दोबारा से पुरानी हालत में आ जाते हैं। उनमें से कुछ लोग खुदकुशी कर लेते हैं और बाकी ज़िंदगी भर अफसोस करते रहते हैं, क्योंकि जिन लोगों का फाइनेंशियल नॉलेज ख़राब होता है उनके नज़दीक पैसे की डेफिनेशन सिर्फ यही होती है कि पैसा आए और इसे खर्च किया जाए। लेकिन जिन लोगों का फाइनेंशियल नॉलेज अच्छा होता है उनके नज़दीक पैसे की डेफिनेशंस मुख्तलिफ होती हैं, जैसा कि इनकम, कैपिटल और वेल्थ, यानी आमदनी, सरमाया और दौलत। सरमाया वो होता है जो आपको मजीद पैसा कमा कर दे, जिसकी मदद से आप वेल्थ बना सकते हैं। लेकिन ये वेल्थ आखिर होती क्या है? दोस्तों, वेल्थ असल में होता है आपका टाइम, जब आप बगैर काम किए, बगैर पैसे की फिक्र किए घूम फिर सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रख पाते हैं। लेकिन इस स्टेज पर आप सिर्फ उसी सूरत में पहुंचते हैं जब आपने अपना वक्त और पैसा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया हो जहां से आपको एक पैसिव इनकम आती हो। अब काफ़ी लोगों के जहन में ये बात आएगी कि हमारी कौन सा लॉटरी निकली है, या हम ज़्यादा पैसे सेव नहीं कर पाते, तो फिर हम वेल्थ किस तरह बनाएं? लेकिन हकीकत यह है कि आज के दौर में हम में से काफ़ी लोग अच्छे पैसे कमा लेते हैं, और उस पैसे से हम अपनी ज़िंदगी में आसानी से वेल्थ बना सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि लोग अपनी आमदनी को ठीक जगह पर नहीं लगाते। आखिर लोग अपना पैसा ज़्यादातर किन जगहों पर खर्च करते हैं? आमतौर पर लोग अपना पैसा 4 जगहों पर खर्च करते हैं। नंबर 1, अननेसेसरी एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जो एक नॉर्मल इंसान पैसा आते ही गैर ज़रूरी चीज़ों पर लगाता है, मसलन महंगे कपड़े, जूते और मुख्तलिफ घरेलू अशिया वगैरह। ये तमाम खर्चे इंसान कर सकता है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब उसके पास लगाए हुए सरमाए से एक अच्छी इनकम आ रही हो, ना कि एक महदूद माहाना तनख्वाह से, क्योंकि इंसान एक मखसूस वक्त तक मेहनत कर सकता है, पूरी ज़िंदगी नहीं। इसलिए हमें अपना पैसा एक बेहतर जगह पर ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 2, डेप्रिशिएटिंग एसेट्स, यानी ऐसी चीज़ें जो इस्तेमाल के लिए होती हैं और वक्त के साथ साथ उनकी कीमत गिरती रहती है, जैसा कि गाड़ी, मोबाइल फ़ोन और घर का फर्नीचर वगैरह। अब ये चीज़ें पहली कैटेगरी से कदरे बेहतर हैं, क्योंकि आप जब चाहें इन्हें बेच सकते हैं, लेकिन फ़रोख्त करते वक्त आपको पैसे कम मिलेंगे। अक्सर लोग अपनी गाड़ी को एक एसेट समझते हैं, लेकिन ये एक डेप्रिशिएटिंग एसेट होता है, क्योंकि आपकी गाड़ी शोरूम से रोड पर आते ही तकरीबन 20% तक अपनी कीमत गिरा देती है, और 8 से 10 साल के बाद ये एसेट किसी काम का नहीं रहता। इसलिए गाड़ी भी आपको अपनी पैसिव इनकम से ही खरीदनी चाहिए। नंबर 3, नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट्स,
ये वो एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू कम तो नहीं होती लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ती भी नहीं है, बस महंगाई के हिसाब से इनकी वैल्यू में इजाफा होता है, जैसा कि गोल्ड और रियल एस्टेट वगैरह। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 से 15 साल में प्रॉपर्टी का रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी का रेट लॉन्ग टर्म में महंगाई के हिसाब से ही बढ़ता है। इसी तरह अगर गोल्ड की बात करें तो उसकी वैल्यू मौजूदा वक्त में कम या ज़्यादा होती रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड का रेट 8 से 10% के हिसाब से ही बढ़ता है। लिहाजा इस तरह के एसेट्स खरीदने से आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं बन सकते। नंबर 4, अप्रिशिएटिंग एसेट्स। ये वो एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है, यानी बढ़ती रहती है। दो अहम तरीन एसेट्स जिनका मैं यहाँ पर जिक्र करूंगा। पहला है बिजनेस, चाहे वो आपका ज़ाती बिजनेस हो या फिर स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना। और दूसरा अहम तरीन एसेट है इंसान का दिमाग, जिसके लिए आप मुख्तलिफ किताबें पढ़ सकते हैं और उनसे इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ टेक्निकल स्किल्स सीख कर उनकी बदौलत आप ठीक ठाक पैसा कमा सकते हैं और मजीद बेहतर इन्वेस्टमेंट करने के काबिल बन सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग इस कैटेगरी में सबसे कम इन्वेस्ट करते हैं और इसीलिए वो हमेशा पैसे के लिए काम करते रहते हैं। बहुत से लोग किताबें पढ़ने और इन पर खर्च करने को गैर अहम समझते हैं क्योंकि इनका फ़ायदा हमें फ़ौरन नज़र नहीं आता, लेकिन हकीकत में यही सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट होती है। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हमारा दिमाग एक सफ़ेद कागज़ की मानिंद होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने तजर्बात और मुशाहिदात इस पर लिखते रहते हैं और आप वही कुछ लिखेंगे जो आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपकी फैमिली के तमाम लोग मुलाजमत करते हैं तो आप भी मुलाजमत ही करेंगे, और अगर आपके दोस्त महंगे मोबाइल वगैरह खरीदते हैं तो आप भी वैसा ही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आमतौर पर हम सब एक दूसरे की नकल करते हैं। लिहाजा अगर आप इसी दायरे में रहेंगे तो आप भी दूसरे लोगों की तरह नौकरी करके थोड़ा बहुत पैसा सेव करके अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे। लेकिन अगर आपको अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा कामयाबी हासिल करनी है और हकीकत में वेल्थ बनानी है तो सबसे पहले आपको ज़हनी तौर पर आज़ाद होना पड़ेगा और अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा उन आइडियाज़ के लिए जो आमतौर पर लोगों के दिमाग में नहीं आते, और वो आइडियाज़ उन किताबों से मिलते हैं जो कामयाब लोग हमारे लिए लिखते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।